नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 2026 में 1.5 लाख तक की रेंज में अच्छे हाइब्रिड कैमरे कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे कि हमारे जो नए बिगिनर्स फोटोग्राफर्स हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो शुरू करने जा रहे हैं, उनको थोड़ी सहूलियत हो जाए कि 1.5 लाख तक के उसमें कौन कौन से कैमरे वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हाइब्रिड कैमरे क्या होते हैं। तो कुछ साल पहले तक जो है फोटोग्राफी का कंसेप्ट अलग था। फोटोग्राफी के लिए अलग कैमरे यूज़ होते थे, वीडियोग्राफी के लिए अलग कैमरे यूज़ होते थे। फोटोग्राफी नॉर्मली डीएसएलआर कैमरों से की जाती थी और वीडियोग्राफी के लिए हमारे पास कैमकॉर्डर होते थे, हैंडी कैम होते थे, या थोड़े से बड़े टाइप के जो वीडियो कैमरे होते थे जिनको कि लोग कंधे पे रख के शूट करते थे या ट्राइपॉड पे लगा के शूट करते थे। तो उनसे जो है वीडियोग्राफी चलती रहती थी। तो धीरे धीरे समय बदला, जब मिररलेस कैमरे आए या इवन डीएसएलआर में भी थोड़े जो अच्छे सेंसर के कैमरे आने लगे, तो कुछ सालों बाद जो है फोटोग्राफी का कंसेप्ट टोटल बदल गया। लोगों ने डीएसएलआर से ही वीडियोग्राफी भी शुरू कर दी। डीएसएलआर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि उसमें आप लेंस चेंज कर सकते हैं, फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग फोकल लेंथ पे और बड़े डायफ्राम पे आप थोड़ा सिनेमैटिक लुक आपको पिक्चर में आ जाता है। अच्छी डेप्थ के साथ में, ब्लड बैकग्राउंड के साथ में आप बहुत अच्छे स्लो मोशन के साथ में पिक्चर्स ले सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम जो है वीडियोग्राफी से हटके अब थोड़ा सा सिनेमेटोग्राफी आ गया, क्योंकि आजकल के जो वीडियोस हैं उसमें एक सिनेमैटिक लुक आने लगा, इसलिए इसको सिनेमेटोग्राफी बोलने लगे। तो जब सिनेमेटोग्राफी भी इसी कैमरे से होने लगी तो क्या हुआ कि आपका जो कैमरे थे उसकी जो स्पीड थी, रीड आउट स्पीड थी, उससे सेंसर थोड़े से कमज़ोर पड़ते थे, उस हिसाब से उसके जो प्रोसेसर थे वो कमज़ोर पड़ते थे। तो आपके मैन्युफैक्चरर्स ने हमारे यूज़र्स की ज़रूरत को बहुत अच्छे से भांप लिया और अपने कैमरों का उन्होंने सेंसर और प्रोसेसर दोनों को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया कि अब वो आपके वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छे से शूट करने लगे। मतलब उनकी रीडर स्पीड तो बड़ी बड़ी, साथ में उनकी जो वीडियो कैप्चरिंग स्पीड थी उसमें फ़र्क आ गया। कहाँ पहले जहाँ आप 1080 तक ही पिक्चर ले पाते थे, अब उसमें जो है 4K आ गया। 4K में जहाँ पहले आप 30p तक ही पिक्चर ले पाते थे, उससे 60p आ गया, 60p के बाद 120p आ गया, उसके बाद 6K आ गया और अब 8K आने लग गया। तो बेसिकली हुआ क्या कि सारे मैन्युफैक्चरर्स ने फ़ोटोग्राफ़र्स की नीड को पहचान लिया कि हमारे फ़ोटोग्राफ़र्स को ऐसे कैमरे चाहिए जिसमें वीडियोग्राफी भी हो जाए और फ़ोटोग्राफी भी हो जाए। तो इस तरह के कैमरे जब उन्होंने बनाना शुरू किया और साथ ही साथ उसको फुल फ्रेम में उन्होंने कंबाइन कर दिया कि आपका वीडियोग्राफी भी हो सकती है, सिनेमेटोग्राफी भी हो सकती है, और साथ ही साथ में इनकी जो है प्राइसेस भी काफ़ी डाउन कर दी। अगर आपको याद होगा कि आज से 7-8 साल पहले तक फुल फ्रेम कैमरा लेना हर किसी को नहीं बजट के अंदर आता था, लेकिन आज की तारीख में फुल फ्रेम कैमरे इन्होंने 1 लाख से तो शुरुआत कर दी है। तो आज की तारीख में फुल फ्रेम कैमरे आपको 1 से 1.5 लाख तक बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं उन्हीं कैमरों के बारे में बताऊंगा कि जिस भी कैमरे से आप फोटोग्राफी भी कर सकें और सिनेमाटोग्राफी भी कर सके, दोनों चीज़ कर सकते हो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में। उन कैमरों को हाइब्रिड कैमरा कहा जाता है और आजकल के फोटोग्राफर्स के बीच में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। हर फोटोग्राफर जो है एक हाइब्रिड कैमरा चाहता है ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो फोटोग्राफी कर ले और ज़रूरत पड़ने पे उसे सिनेमाटोग्राफी भी कर ले। उसको जैसा कॉन्ट्रैक्ट मिले, जैसा ऑर्डर मिले, उसके हिसाब से वो अपनी शूटिंग कर सकता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई फोटोग्राफर जो है बहुत सारे ऑर्डर्स इस वजह से मिस कर जाते हैं कि उससे कस्टमर ने पूछा कि वीडियोग्राफी भी करते हो क्या, उसने बोला नहीं साहब, वीडियोग्राफी तो नहीं करते, हम खाली फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो उसकी वजह से उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अब होता क्या है कि आपके पास, मान लीजिए आपके कैमरे में वीडियोग्राफी भी आप कर सकते हैं, आपके पास इस तरह की फैसिलिटी है कि उसमें आप वीडियोग्राफी सिनेमाटोग्राफी कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत पड़ने पर चाहे तो आप वीडियोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट ले लें, चाहे तो आप फोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट ले लें। तो इस वीडियो में अब हम आपको 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की रेंज के
हाइब्रिड कैमरों के बारे में बताएंगे। तो उसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैनन के R8 मॉडल की, जो कि फुल फ्रेम की रेंज में देखा जाए तो काफ़ी सस्ता कैमरा है। आज की तारीख में ये कैमरा आपको 1,08,000 1,10,000 तक की इसकी बॉडी मिल जाती है। मैं सिर्फ बॉडी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, अभी जितने भी कैमरों के बारे में बात करूँगा मैं सिर्फ बॉडी की कॉस्ट बताऊँगा आपको, सो दैट कंपैरिजन काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि लेंसेज तो आप अपने हिसाब से जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका बजट गवारा करता हो। तो R8 एक ऐसा कैमरा है जो पिछले 6-7 सालों से मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड है, और प्रोफेशनल फोटोग्राफर के बीच में ये बहुत अच्छे से पॉपुलर हो रहा है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसमें आपको फ़ोटोग्राफी की वो सारी ज़रूरतें मिल जाएंगी जो एक फ़ोटोग्राफ़र को चाहिए होती हैं, और साथ ही साथ में इसमें सिनेमेटोग्राफी के लिए भी वो सब कुछ मिलेगा जो आपको एक फ़ोटोग्राफ़र को ज़रूरत होती है। इसमें एडवांस फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको, जैसे कि आजकल के और नए नए कैमरे जैसे कि R6 है, R7 है, जैसे जैसे आपका R5 है, उसमें जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फीचर्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो बेसिक एक नेसेसिटी होती है किसी फोटोग्राफर की, वो आपको R8 में सब मिल जाएगी। तो अभी इसमें ज़्यादा टाइम न लगाते हुए मैं इसके स्पेसिफिकेशन जो है एक चार्ट पे मेंशन कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उस स्पेसिफिकेशन को आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कैमरा लेने का निर्णय ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे मैं बात करता हूँ सोनी के A7 III के। सोनी A7 III भी करीब करीब 6-7 साल से मार्केट में इस्टेब्लिश्ड है। फोटोग्राफर्स की पहली पसंद बना हुआ था ये। अब वो बात अलग है कि अब आजकल A7 IV A7 V वगैरह कैमरे आ गए हैं, तो A7 III थोड़ा सा पुराना पड़ गया है, लेकिन आज भी A7 III की परफॉर्मेंस का कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर आपको 1.5 लाख के बजट के अंदर कैमरा लेना है तो यू कैन गो फॉर A7 III विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। आप A7 III की परफॉर्मेंस अपने दूसरे कलीग्स के से पता कर सकते हैं। A7 III की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। A7 III मॉडल आपको आज भी विदाउट एनी लेंस, सिर्फ बॉडी, आपको 1,15,000 1,20,000 तक की रेंज में मिल जाएगी। इस वाले कैमरे से आप सभी तरह की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और किसी भी तरह की आप इसमें वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस भी आपको मैं इस वाली शीट में दे रहा हूँ। आप इसको पॉज करके इसके सारे स्पेसिफिकेशंस दे सकते हैं, और आप पाएंगे कि आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है इस कैमरे में मौजूद है। और इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ, मेरा फेवरेट कैमरा जो है वो है नाइकॉन का Z5 II। नाइकॉन Z5 II अभी 1-2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके पहले इसका Z5 मॉडल था, वो भी फुल फ्रेम कैमरा है, लेकिन Z5 में थोड़ी सी कमियां थी, जैसे कि उसमें फ्लिप स्क्रीन नहीं थी, उसका ऑटो फोकस उतना फास्ट नहीं था। तो Z5 में कंपनी ने बहुत कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए हैं और इसको मार्केट में एक बहुत टक्कर देने वाला कैमरा बना दिया है। तो Z5 II में आप पाएंगे आपके ज़रूरत के सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। इवन कई बार तो ये आपके और जो एडवांस मॉडल है, जैसे नाइकॉन का ही अपना खुद का Z6 II और Z6 III मॉडल है, उसको भी ये कैमरा जो आज की तारीख में टक्कर देने लगा है। तो इतनी कम प्राइस में आपको बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में कैमरा लॉन्च हुआ है। तो इसकी सिर्फ बॉडी की कीमत आपको करीब करीब ये 1,45,000 या 1,50,000 में मिल जाएगा। इन तीनों ही इसकी भी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको सामने शीट में दे रहा हूँ। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, इसकी एक एक स्पेसिफिकेशंस को आप पढ़ लीजिएगा, जो आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप पाएंगे कि ये तीनों ही कैमरे जो हैं 1.5 लाख की रेंज में हैं, और इसके अंदर वो सब कुछ मिलेगा आपको जो आपको एक ज़्यादा प्राइस के कैमरों में मिलता है। ज़्यादा प्राइजेस के कैमरे जो होते हैं वो महंगे इसलिए होते हैं, जैसा कि मैंने अपने दूसरे वीडियो में एक बार बताया है कि फीचर्स बढ़ते जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी प्राइस बढ़ती जाती है, लेकिन बेसिक नीड्स आपकी जो होती हैं वो आपके इन एलिमेंट्री कैमरे जो होते हैं, आपके जो बेसिक कैमरे होते हैं, इसमें सब कुछ होता है। इसलिए अगर आपका बजट अभी सिर्फ 1.5 लाख के अंदर है तो आप इनमें से कोई सा भी कैमरा चूज़ कर सकते हैं, और आप पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस जो है मार्केट के जितने भी सो कॉल्ड महंगे कैमरे हैं उनके बराबर ही आएगी।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये 1.5 लाख के अंदर मिलने वाला हाइब्रिड कैमरों के बारे में समझ में आया होगा, संतुष्टि आई होगी। अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लें, स्पेसिफिकेशंस को बार बार पढ़ लें, पॉज कर कर के देख लें, अगर आपको सूट करता हो तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दिस कैमरा और आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बजट थोड़ा कम होता है, तो उस बजट में आपको जो मिलता है, बेस्ट मिलता है, वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उससे अपना बिजनेस शुरू कीजिए, अपना काम शुरू कीजिए, और जैसे जैसे आप पैसे अर्न करते जाएं उसके बाद तो अपग्रेड आप कभी भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं अपने सभी व्यूअर्स को बोलता हूं, अगर अपग्रेड करना हो कैमरा कभी अपग्रेड मत करो, आप लेंस अपग्रेड करते जाओ। लेंस में आप जितने ज़्यादा पैसा डालते जाओगे आपकी फ़ोटोग्राफी का लेवल और बढ़ता जाएगा, कैमरे से आपके फ़ोटोग्राफी का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।